नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक हमने जाना था स्वर संधि के प्रकार और स्वर संधि के उदाहरण। दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण रहेगा व्यंजन संधि। दोस्तों, अब तक हमने क्या इन स्वर संधि, अगला प्रकार था हमारा क्या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों, हमने जान लिया क्या कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने स्वर संधि के प्रकार और स्वर संधि के उदाहरणों को जान लिया है मेरे मित्रों। स्वर संधि में यानी हमने क्या स्वर का योग स्वर से कराया। स्वर का योग कैसे कराया था दोस्तों? स्वर से कराया। अर्थात मैं कह सकता हूं स्वर का योग स्वर से करने पर हमें स्वर संधि प्राप्त होगी। इसी क्रम में मैं अगर देखूं तो व्यंजन संधि, अगर मैं स्वर का योग व्यंजन से कराऊं, स्वर का योग व्यंजन से कराऊं, या मैं कहूं क्या कि व्यंजन का योग स्वर से, या कह सकते हैं हम क्या कि व्यंजन का योग व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वह व्यंजन संधि कहलाती है। दोस्तों, तीसरा हमारा जो प्रकार दिया है क्या कि विसर्ग संधि। तो मैं विसर्ग संधि का यानी विसर्ग का योग स्वर से कराऊं और विसर्ग का योग व्यंजन से कराने पर हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था क्या संधि को हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। वो कैसे? यानी मैं स्वर का स्वर से योग कराऊं तो वह होगी क्या स्वर संधि। अगर मैं व्यंजन संधि की बात करूं तो मैं स्वर का योग व्यंजन से और व्यंजन का योग स्वर से, या मैं कहूं क्या कि व्यंजन का योग व्यंजन से कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाती है। इसी क्रम में मैं अगर बात करूं क्या कि विसर्ग संधि, तो विसर्ग का एक बार योग स्वर से और एक बार व्यंजन से कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा मित्रों? विसर्ग संधि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? विसर्ग संधि प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने क्या स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को जान लिया है मेरे मित्रों। आज का हमारा प्रकरण रहेगा क्या व्यंजन संधि। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा क्या व्यंजन संधि की परिभाषा। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाती है। मैं इसकी परिभाषा को लिखूं क्या
दोस्तों व्यंजन संधि की परिभाषा में लिखा मैंने क्या कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाती है। अर्थात मैं कहूं क्या, एक बार मैं स्वर का योग कैसे कराऊं, स्वर का योग व्यंजन से और व्यंजन का योग स्वर से और व्यंजन का योग व्यंजन से कराने पर हमें स्वर संधि व्यंजन संधि प्राप्त होगी मेरे मित्रों। अब मैं इनके क्या पारिभाषिक शब्दों की अगर बात करूं, पारिभाषिक शब्द, दोस्तों पारिभाषिक शब्द होते हैं हमारे क्या, आदेश, आगम, लोप और प्राकृतिक भाव। आदेश, आगम, लोप, प्राकृतिक भाव क्या होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक या हम इन्हें कह सकते हैं क्या, प्राकृतिक भाव। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मित्रों अब तक हमने जाना क्या, पारिभाषिक शब्द में जाना आदेश, आगम, लोप और क्या, प्राकृतिक भाव। अर्थात अब मैं कहूं क्या, आदेश किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे क्या, आदेश। दोस्तों बात करेंगे क्या, आदेश किसे कहते हैं। मैं लिखूं क्या, किसी वर्ण को बदलकर, किसी वर्ण को बदलकर, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना, उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना आदेश कहलाता है। आदेश कहलाता है। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं बात करूं क्या, आगम की, तो आगम किसे कहते हैं, यानी नया वर्ड लिख देना आगम कहलाता है। नया वर्ड लिख देना क्या कहलाता है मित्रों, आगम कहलाता है। इस नए वर्ड को मैं अगर उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करूं दोस्तों, तो देखना इसका मैं एक उदाहरण के रूप में यानी वाक्य लेता हूं क्या, संस्कृत। दोस्तों मैं अगर इस संस्कृत का विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, शम धन कृत। क्या होगा मित्रों, शम धन कृत। मैं इस सम धन कृत को अलग अलग लिखूं, शा हन स्वर रहित मा हिरी धन तय। दोस्तों अब मैं इस मैं के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करूं, मैं लिखूं क्या, शय धन अनुसार, या हम लिख सकते हैं क्या,
मैं के स्थान पर तालब स्वर रहित, और इधर लिख दिया मैंने क्या, कृत। इधर लिख दिया मैंने क्या, कृत। दोस्तों आदेश में क्या था, किसी वर्ड को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ड लिख देना आदेश कहलाता है। क्या था दोस्तों, किसी वर्ड को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ड लिख देना आदेश कहलाता है। मैं स इस अनुसार को से के ऊपर आदेश सा और कृत, अब हो गया हमारा क्या, संस्कृत। अर्थात मैं कह सकता हूं क्या, इस अनुसार का किसी वर्ड को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ड लिख देना क्या कहलाता है दोस्तों, आदेश। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारा क्या, आदेश। नया शब्द था हमारा क्या, आगम। तो हमने जाना क्या कि नया वर्ड लिख देना आगम कहलाता है। दोस्तों ध्यान देना, स योग में धन स्वर रहित, स योग स्वर रहित में, कृत योग तय। तो यहां हमने नया वर्ण क्या लिख दिया, तालब शकार के रूप में प्रदर्शित किया, अर्थात मैं स्वर रहित रहा, और यहां भी क्या होगा, तालब भी स्वर रहित होगा। तालब शकार कैसा होगा, स्वर रहित। तो ये हुआ हमारा दोस्तों क्या, आगम। ये हुआ हमारा क्या, आगम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। अगला था दोस्तों हमारा क्या, लोप। लोप में होता क्या मित्रों, किसी वर्ड को हटा देना, किसी वर्ड को हटा देना लोप कहलाता है। दोस्तों अगर मैं इसे उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करूं तो मैं एक शब्द लूंगा क्या, युवा। युवा अवस्था। चलिए दोस्तों मैंने युवा अवस्था। अब मैं अगर इसका विच्छेद करूं तो क्या होगा, युवान योग अवस्था। युवान योग अवस्था, युवान योग अवस्था। इसको मैं पुनः उसी क्रम में लिखूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, युवा अवस्था। अर्थात क्या हुआ, यहां इस न का लोप हुआ तो क्या कहेंगे हम, किसी वर्ड को हटा देना लोप कहलाता है। किसी वर्ड को हटा देना क्या कहलाता मित्रों, लोप। अगले की मैं बात करूं क्या, प्रकृति भाव। अब दोस्तों प्रकृति भाव किसे कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात मैं एक शब्द लूंगा क्या, प्रातः काल। दोस्तों अगर मैं इन्हें विच्छेद करके लिखूं तो प्रा स्वर रहे तय योग ए योग काल। अर्थात क्या, अगर मैं इस स्वर रहित को स्वर सहित बनाऊं तो इस ए का योग तय में होगा और पुनः यह क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रातः काल। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति भाव कहलाता है। दोस्तों इन पारिभाषिक शब्दों को हमने विस्तार में जान लिया है मेरे मित्रों, जो कि हमें व्यंजन संधि में नियमों में सहायक होंगे। ऐसा किसी भी बुक में प्रदर्शित नहीं किया गया मेरे मित्रों।
अब हम बात करेंगे क्या, व्यंजन संधि के लगभग 24 नियमों की। हमने जाना था मित्रों स्वर संधि में, यानी स्वर संधि के 5 प्रकार। दोस्तों व्यंजन संधि में प्रकार नहीं होते, हम इन्हें नियम के रूप में जानेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या, व्यंजन संधि के नियम की। तो पहला नियम है हमारा क्या, नियम नंबर पहला क्या कहता है, पहला नियम हमारा, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सगोष वर्ण, प्रथम वर्ण के साथ किसी सगोष वर्ण अर्थात 5वां वर्ण या कह सकते हैं हम क्या, पंचम वर्ण को छोड़कर हो तो वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैं पहले नियम की बात करूं क्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सगोष वर्ण, किसी सगोष वर्ण 5वां छोड़कर का योग हो तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अर्थात मैंने क्या लिखा, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का योग, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का योग सगोष वर्ण 5वां को छोड़कर, या कह सकते हैं हम क्या, सगोष वर्ण के साथ योग हो तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। हमने लिया क्या, वर्ग का प्रथम वर्ण का योग कैसे कराएं हम, सगोष से। कैसे कराएं दोस्तों, सगोष से कराएं, 5वें वर्ण को छोड़कर। तो यह क्या, यह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों सगोष की अगर मैं बात करूं, यहां मैं सगोष पर प्रकाश डालूं तो क्या, सगोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, य, रे, ले, व और शवी स्वर कैसे होते हैं दोस्तों, सगोष होते हैं। दोस्तों अब मैं एक उदाहरण लूंगा, क्या मैंने लिखा सदाचार, क्या लिखा दोस्तों मैंने, सदाचार। अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, सत्य धन आचार, क्या होगा दोस्तों इसका विच्छेद, सत्य धन आचार। श योग स्वर रहित तय, योग योग चार। दोस्तों इस तय का यानी प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, किसमें, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो तय, थ, दे, क्या हुआ दोस्तों, यहां हुआ क्या, से योग स्वर रहित
दे योग आ योग चार। अर्थात मैं इसे अगर पुनः मिला के लिखूं तो क्या होगा दोस्तों, सदा चार। क्या होगा, पुनः प्राप्त हुआ दोस्तों हमें क्या, सदा चार। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। हम इसके कछु एक और उदाहरणों की अगर बात करें तो अगला उदाहरण मिलता है क्या हमें, अजंत। क्या है दोस्तों, अजंत। अगला कहूं क्या मैं, अब्ज। अगला उदाहरण है हमारा क्या, अब्द। दोस्तों इस अजंत का अगर मैं विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, अचित धन अंत। क्या होगा दोस्तों, अचित धन अंत। अब्ज की अगर मैं बात करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, अप धन जय। दोस्तों अप धन जय, इस अप का मतलब है क्या, जल, और जय का मतलब है क्या, जन्म देने वाला। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं क्या, जलज। और जलज होता है क्या, कमल का पर्याय। कमल का पर्याय। तो हम यहां कह सकते हैं क्या, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। दोस्तों अब्ज की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या लिखूं, अप धन दे, अप स्वर रहित दे। इस अप का मीन्स जल, और इसका क्या होगा, दे का देने वाला। क्या होगा दोस्तों, देने वाला। तो मैं यहां कह सकता हूं क्या, जलद। क्या हो गया, जलद। जलद होता है दोस्तों बादल का पर्याय। तो हम कह सकते हैं क्या, बादल क्या है, जल देने वाला है। दोस्तों मैं इसके कछु एक और उदाहरणों की बात करूं तो अगला उदाहरण सामने आता है क्या, बागीश। अगले की अगर मैं बात करूं तो दिगंबर। दिगंबर, भगवत भक्ति, भगवद भक्ति। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या जाना, इस प्रकार जाना हमने व्यंजन संधि का प्रथम नियम। व्यंजन संधि के प्रथम नियम में कहा है क्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सगोश वर्ण का योग होता है तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, पांचवें वर्ण को छोड़कर। दोस्तों इस प्रकार हमने व्यंजन संधि का पहला नियम जान लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हो मित्रों। दोस्तों हमने पहले नियम में जाना था क्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सगोश वर्ण पांचवें वर्ण को छोड़कर, सगोश का योग होता है किसको छोड़कर, पांचवा वर्ण को छोड़कर। दोस्तों यदि पांचवा आ जाए तो, यदि पांचवा आ जाए तो
दोस्तों यह रहा हमारा कौन सा नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर दूसरा, पहले नियम में हमने जाना क्या, वर्ग के प्रथम वर्ग के साथ सवोस वर्ग का योग हो तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, केवल किसे, यानी पांचवें वर्ग को छोड़कर। यदि पांचवा वर्ग आ जाए तो दोस्तों अगला नियम कहता है क्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद पांचवा वर्ग आ जाए तो पहले वर्ग अपने ही वर्ग के, पहला वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूं क्या, यदि वर्ग का पहला वर्ग का योग कैसे हो, पंचम वर्ग से हो, तो यह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों यदि पांचवा आ जाए तो क्या होगा, प्रथम वर्ग का योग पंचम वर्ग से हो तो वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या, इसके उदाहरणों की। उदाहरण में हमने अगर पहला शब्द में लूं क्या, शनमार्ग, शनमार्ग। दोस्तों इस शनमार्ग का विच्छेद करूं तो क्या होगा, शत योग मार्ग। क्या होगा विच्छेद दोस्तों, शत योग मार्ग। अर्थात इसने क्या कहा कि अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में, मैंने लिख दिया क्या, सयोग ने स्वर रहित योग, मैंने लिख दिया क्या, वहां योग वह। दोस्तों देखना मैं यहां लिखूं क्या, श योग ने योग मार्ग। अर्थात मैं इन्हें मिलाकर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा दोस्तों, स स्वर रहित ने को आधा मार्ग का मार्ग। अर्थात हमें शनमार्ग से शनमार्ग प्राप्त हुआ। दोस्तों प्रथम वर्ग का योग, प्रथम वर्ग का योग अगर पंचम वर्ग से होता है तो वह अपने ही वर्ग के काय में दोस्तों पंचम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तय का योग कैसे हुआ, तय का योग पंचम वर्ग से हुआ तो वह अपने ही वर्ग के काय में परिवर्तित हो गया दोस्तों, ने में यानी पंचम वर्ग में परिवर्तित हो गया। जैसे मैं और बात करूं क्या, वार्ड में, तो वार्ड में का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा दोस्तों, वाक योग में। क्या होगा दोस्तों, वाक योग में। अगर मैं बात करूं क्या, सन नारी, सन नारी, तो इसका विच्छेद होगा, इसका विच्छेद होगा क्या, शन योग नारी, अपने ही वर्ग के पंचम
वर्ण में। अगर मैं कहूं क्या जगन, जगन माता, इसका विच्छेद होगा क्या जगत योग माता। क्या होगा दोस्तों जगत योग माता। अगर मैं कहूं क्या जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, दोस्तों जगन मोहिनी का विच्छेद होगा क्या जगत योग मोहिनी, जगत योग मोहिनी। दोस्तों इस प्रकार हमने क्या व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि के दो नियम को जान लिया है मेरे मित्रों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम इसी प्रकरण पर बात करेंगे व्यंजन संधि का अगला नियम यानी तीसरा नियम लेकर। नमस्कार दोस्तों।